हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 8 हो, 9th हो, 10th हो, 11, 12, खास करके जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग इसे VVI मान के चल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को वो सारे ट्रिक्स देने वाले हैं जिस ट्रिक्स को आप लोग एक बार माइंड में रख लेते हैं तो जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, वो एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा और 1 सेकेंड के अंदर आप लोग आंसर दीजिएगा। इतना अच्छा ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं। इससे पहले एक और चीज़ बता दें कि अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो हमने अपलोड कर दिया और उसमें ट्रिक्स को भी हमने दे दिया है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक थे, जिनको देख करके आप लोगों को याद करना था और उसके माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट करना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अभी हम आज के वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले आप लोगों को बता दें थोड़ा सा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है आप लोगों को पता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसका पहचान होता है। और इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस का बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में हमें ये चीज़ याद रखना होता है कि कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें रहा है, रही है, रहे हैं ये दिया ही होगा। इसके जगह पे कुछ और भी दिया जा सकता है। जैसे बोल दिए कि मैं बैठा हूँ, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं सड़क पे खड़ा हूँ। इसमें रहा है, रही है नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोग सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम बोल रहे हैं कि मैं सड़क पर खड़ा हूँ, यानी यहाँ पे जब बात आ रहा है कि मैं खड़ा हूँ, क्या हूँ, खड़ा हूँ, तो इस खड़ा हूँ में एक चीज़ आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो काम है ये अभी जारी है। ये काम क्या है? अभी ये काम अभी जारी है, खड़ा होने वाला, यानी ये काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी ये भी ध्यान देना है कि वो किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके रूल के बारे में बात करें तो नॉर्मल रूल जो इसका होता है वो सब्जेक्ट प्लस IS/MR प्लस V4 का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, IS/MR प्लस V4 के बारे में आप लोगों को पता होगा। V4 के जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यानी V4 के जगह पे हम ING का प्रयोग करते हैं। ING को ही हम क्या कहते हैं, V4 कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वर्ब में हम ING लगा देते हैं तो वो V4 में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे नॉर्मल सेंटेंस दे रहा है तो मैं भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो ये सबसे नॉर्मल सेंटेंस है, आई एम रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर। यहाँ पे माई ब्रदर नहीं होगा क्योंकि मैं अपने भाई के साथ कुछ ऐसे वर्ड नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे आई एम रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर। इसका निगेटिव बात करें तो निगेटिव रूल भी यहाँ पे हमने दे दिया है। निगेटिव के लिए सिंपल से याद रखना है कि कोई भी निगेटिव वाला सेंटेंस है तो 3 नंबर पे नॉट लगा देना है, ये याद रखना है। नॉट का प्रयोग 3rd नंबर पे किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, चाहे किसी भी टेंस का बात करें, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन आ जाए, 3 नंबर पे ही नॉट का प्रयोग किया जाता है। निगेटिव रूल जो है सब्जेक्ट प्लस IS/MR और उसके बाद नॉट लगा देंगे जो 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद वही V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल यहाँ आप लोगों के सामने है, मैं भाई के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर। यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो नॉट का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये नॉट कितने नंबर पे आया है, तो यहाँ पे 1 नंबर में आई है, 2 नंबर पे M है और 3 नंबर पे क्या है, तो 3 नंबर पे हमारा नॉट आ गया। यानी 3 नंबर पे नॉट आता ही है। आप किसी भी सेंटेंस को बना के देखिएगा 3 नंबर पे नॉट दिखाई दे देगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सिंगुलर, यानी कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि इज किसके साथ लगाएं, एम किसके साथ लगाएं और आर किसके साथ लगाएं। उन बच्चों के लिए भी हमने यहाँ पे एक एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से लिख दिया है
कि यहाँ पे दिया हो, अगर ही दिया हो, सी दिया हो, इट दिया हो, नेम दिया हो, यानी ये सब पॉइंट अगर दिया हो तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हम सिंगुलर। यानी सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। यानी इन सारे ही, सी, इट, नेम, कोई भी नाम आ जाए, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, यानी इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन सारे के सारे पॉइंट्स को सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन जो एक व्यक्ति का बोध करा रहा हो। ही का मतलब होता है वह, और वह का मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है। सी का मतलब भी वह होता है, और ये भी किसी एक लड़की के बारे में या स्त्री के बारे में दर्शा रहा है। तो इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी ये याद रखना है कि सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, राम, सीता को क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। और इन सभी को यानी सिंगुलर कहते हैं। और सिंगुलर को जब हम ट्रांसलेशन में बनाते हैं तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना है कि सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने दे दिया है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते जाइएगा, फेयर बनाते जाइएगा, ताकि एग्जाम से पहले अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो आप लोग काफ़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सके। कितना बार आप लोग वीडियो निकाल के हर बार देखिएगा, तो नोट्स भी बनाना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितने बारीकी से हम वीडियो को बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लूरल के बारे में। यानी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्लूरल। यानी प्लूरल के बारे में हम बात करें तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर का मतलब होता है क्या, एक वचन। जब सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है तो प्लूरल का मतलब क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक। प्लूरल का मतलब दो वचन, दो वचन या बहुवचन। प्लूरल का मतलब हो जाएगा एक से अधिक, यानी बहुवचन में चला जाएगा। जैसे आई एक अपवाद में आता है, आई को कभी सिंगुलर में भी गिनते हैं, प्लूरल में भी। यहाँ पे जो आई है कंटिन्यूअस फॉर्म में जो आया है, आई के साथ यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग होगा, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि आई जो है ना, यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करना है, तो आई के साथ जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम एम का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। जब प्लूरल में हम बात करते हैं तो प्लूरल में हमारा आ जाता है वी, यू, दे। जो यहाँ पे लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वी, यू, दे, नेम्स, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड सीता, सीता एंड गीता, राम एंड श्याम, ऐसे आ जाएगा। इन सारे यानी एक से अधिक नाम आ जाए, इन सभी को क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे। और प्लूरल के साथ याद रखना है आपको कि हम ऐसा किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। ये याद रखना है। यानी कोई भी वर्ड ऐसा दिखाई दे जिसमें सब्जेक्ट वी, यू, दे, नेम, बॉयज, गर्ल्स, यानी एक से अधिक व्यक्तियों का बोध करा रहा हो तो क्या करेंगे, उसे प्लूरल कहेंगे। और प्लूरल के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं, दो रूल पहले बता दिए हैं, निगेटिव भी बता दिए हैं, सिंपल भी बता दिए हैं। अब बारी आता है इंट्रोगेटिव रूल के बारे में। इंट्रोगेटिव रूल के बारे में, इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हमको क्या लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्या मैं भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी के साथ इंट्रो लेना, करना, इंट्रो देना या फिर इंट्रो लेना। तो यहाँ पे हम खुद का इंट्रो खुद से ही कर रहे हैं कि क्या मैं भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए जो रूल होता है, इसमें नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, इज एम आर को आगे कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट प्लस वी फॉर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब इसको बनाएंगे तो एम को आगे कर देंगे, जो हमने आपको पीछे बताया था कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। यानी एम आई रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर हो जाएगा इसका आंसर। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाने के लिए मिलता है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में फिर से वही नोट 3 नंबर पे लगा देंगे, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन कहेगा कि क्या मैं भाई के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो एम आई नॉट, यानी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो नोट 3 नंबर पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एम आई नॉट, यानी एम 1 नंबर, आई 2 नंबर और नॉट 3 नंबर। एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस
क्या कहता है कि इन वाक्यों को बनाते समय सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, इसको आगे कर देते हैं और बाकी जितने भी शब्द हैं उसको वहीं पे लिख देते हैं, यानी सेम का सेम लिख देते हैं। केवल और केवल जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होता है, जैसे इज हमारा सहायक क्रिया है तो इसमें से इज हमारा सिचुएशन के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से आगे कर देंगे और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वहीं का वहीं लिख देंगे, सेम का सेम लिख देंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना। ये भी आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा और जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा आप लोग, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो WH सेंटेंस आता है। WH सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम WH वर्ड को लिख देते हैं और WH वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं इज MR, फिर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क हम लिख देते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब जो होता है, जैसे वाई हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, इन सारे वर्ड्स को हम WH वर्ड कहते हैं। और इनमें से कोई भी वर्ड ऐसे आ जाए, जैसे मैं क्यों भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो इसे ही हम कहते हैं WH सेंटेंस, जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे ये सारा का सारा सेंटेंस के भीतर अवेलेबल हो, मौजूद हो, तो उसे ही कहते हैं हम WH सेंटेंस। यानी क्यों अंदर आए इसका मतलब ये WH सेंटेंस है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया है। फिर इसका आंसर जब हम देंगे तो कह रहा है कि मैं क्यों भाई के साथ अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिख लेंगे। क्यों का होता है वाई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे एम। वाई एम आई रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर, वाई एम आई रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर बन गया हमारे यहाँ पे। फिर इसका WH निगेटिव सेंटेंस भी बनाना होता है, तो WH निगेटिव के लिए क्या करते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा देते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे मैं क्यों भाई के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वाई एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश विथ ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पे एक नोट याद रखना है कि यदि किसी वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि आ जाए तो उससे सबसे पहले बनाते हैं, यानी इन सारे वर्ड्स को सबसे पहले बनाते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं और उसके बाद सारे कंडीशन को हम ठीक वैसे ही लिखते जाते हैं जैसे बाकी सेंटेंस में हम लिखते हैं। यहाँ पे 6 रूल कंप्लीट हो गए, यानी कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हर एक पार्ट में 6 रूल बनता है, एक नॉर्मल, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव, फिर एक इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर एक WH और फिर एक WH निगेटिव, यानी 6 के 6 रूल के बारे में हम आपको बता दिए। तो चलिए जानते हैं अब ट्रिक के बारे में, जिस ट्रिक का आप लोगों को इंतजार था कि कौन सा ट्रिक हम याद कर लेंगे जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे उस ट्रिक को। यहाँ पे आप लोगों को कुछ वर्ड दिखाई दे रहा होगा, इन वर्ड्स को आपको गौर से देखना है। कह रहा है कि नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, दिस टाइम, नाउ अ डेज, कीप क्वाइट या बी क्वाइट प्लस सब्जेक्ट दिया हो प्लस इधर डॉट 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 दिया हो, ठीक है। फिर यहाँ पे वही डॉट 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 यहाँ पे हमने दिया है, जो आप लोग इसको ला करके यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एट प्रेजेंट दिया हो या फिर लुक प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 दिया हो, तो इन सारे वर्ड्स को देखते ही हमें क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे इज MR प्लस V4 का प्रयोग कर देना। कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउ दिया हो तो इज MR प्लस V4 का प्रयोग करेंगे, दिस टाइम दिया हो तो वो भी दिस टाइम का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, तो इज MR प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। दिस टाइम दिखाई दे रहा हो, नाउ अ डेज दिखाई दे रहा हो, कीप क्वाइट या बी क्वाइट प्लस सब्जेक्ट आ गया हो, तो वहाँ पे इज MR का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद कुछ और भी डॉट 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 दिया हो सकता है, एट प्रेजेंट दिया हो या फिर लुक प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 कोई वर्ड दिया हो तो भी हमें इज MR प्लस V4 का। ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार बोर्ड में लगभग जितना भी क्वेश्चन पूछता है ना, इन्हीं ट्रिक्स से उठा करके पूछ देता है। अगर आपको ट्रिक याद रहेगा ना, आप लोग देखिएगा और 1 सेकेंड में आंसर दे दीजिएगा। देखना है और सीधे टिक आउट करना है। ऐसे ऐसे ये सारा का सारा वर्ड, केवल कुछ ही वर्ड है टोटल टेंस में, अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों का 10 से 12 नंबर 100% क्लियर हो जाता है, केवल
और केवल ट्रिक के माध्यम से। ट्रांसलेशन बच गया, तो ट्रांसलेशन के लिए हमने पीछे आप लोगों को रूल पढ़ाया है और रूल के हिसाब से आप लोगों को एग्जाम्पल भी करा दिए। आगे भी हम क्वेश्चन का एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं कि क्या हमको बन रहा है कि नहीं। उससे पहले ये जो ट्रिक है ना, इस ट्रिक को आप लोग गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसी ट्रिक के बेस पे हमने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, ताकि आप लोग क्वेश्चन को देखें और देख के फिर उसको बना के देखें कि आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है, कितना आप लोग समझें इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट योर नॉलेज, यानी अपने नॉलेज को यहाँ पे टेस्ट करके देख सकते हैं। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि कीप क्वाइट आई डॉट 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 द पियानो। यहाँ पे बॉक्स में एक चीज़ दिया है, इसको गौर से देखिएगा आप लोग। प्ले दिया है, यानी प्ले का ही कौन सा फॉर्म आएगा, कैसे आएगा, ये बताना है। तो हमने आपको अभी अभी ट्रिक में बताया था कि कहीं भी अगर दिखाई दे दे कीप क्वाइट, तो कीप क्वाइट दिखाई दे तो इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करना है। यानी कीप क्वाइट आई एम प्लेइंग द पियानो। कह रहा है कि कीप क्वाइट आई एम प्लेइंग द पियानो, शांत रहो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पियानो बजा रहा हूँ। यहाँ पे पीछे थोड़ा सा चल के दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कीप क्वाइट दिया है यहाँ पे, और प्लस सब्जेक्ट भी दिया है और डॉट 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 भी दिया है। आगे आगे फिर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कीप क्वाइट प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 दिया है, यानी इज एम आर प्लस V4। तो आई के साथ हम लगा के अब प्ले में ING लगा दिए, तो कीप क्वाइट आई एम प्लेइंग द पियानो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही डॉट 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 टू द रेडियो नाउ। लिसन दिया है यहाँ पे, लिसन का कौन सा फॉर्म आएगा, तो हमने आपको बताया था कि कहीं भी अगर नाउ दिखाई दे, तो नाउ दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे कि ही इज लिसनिंग टू द रेडियो नाउ, वह अभी क्या कर रहा है, रेडियो सुन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लीसा डॉट 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 और बॉक्स में दिया है ट्राई, जिसका फॉर्म चेंज करके आपको बताना है इस वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। लीसा डॉट 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 टू हेल्प हर सिस्टर नाउ। नाउ फिर से दिखाई दिया, नाउ जैसे दिखाई देगा इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग कर देंगे। तो लीसा इज ट्राइंग टू हेल्प हर सिस्टर नाउ। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क डॉट 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 गो होम एट प्रेजेंट। बताए थे कि कहीं भी एट प्रेजेंट दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे मार्क इज गोइंग होम एट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द बेबी डॉट 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 क्राई एवरी नाइट। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग एग्जाम्पल तो लगाइएगा, इसके बाद आप लोगों के लिए कुछ और भी एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे जो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपको कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं इस वीडियो में, कोई भी आप लोगों को पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं बताने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में जितने भी बच्चे कहीं जा कर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके और इससे फ़ायदा ले सकें, इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। द बेबी डॉट 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 क्राई एवरी नाइट। एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग कुछ भी दिया हो, एवरी लगा दिया हो तो हम क्या करेंगे, सीधे इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तो कह रहा है कि द बेबी इज क्राइंग एवरी नाइट, जो बच्चा है प्रति नाइट यानी हर रात रोता है, यानी ये कंटिन्यूअस समय को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ही डॉट 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 मिस यू दिस टाइम। फिर से ये क्वेश्चन पूछ दिया है, यहाँ पे दिस टाइम लगा दिया, दिस टाइम दिया हो, दिस टाइम दिया हो तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। जो ट्रिक में आपको पीछे लिखवा चुके हैं, थोड़ा सा पीछे आप लोग वीडियो कीजिएगा, आप लोगों को दिखाई दे देगा। ट्रिक को आप लोग एक जगह पे लिख के रखिएगा और फिर सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। ट्रिक आपका खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगा, हर क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ही इज मिसिंग यू दिस टाइम, वो आपको इस समय क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो डॉट 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 टीच इंग्लिश दिस डेज। कह रहा है कि दिस डेज दिया हो, दिस टाइम दिया हो तो इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि जो इज टीचिंग इंग्लिश दिस डेज। लास्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर कह रहा है, ए बॉय डॉट 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 कॉल बॉक्स में दिया है, इसका फॉर्म चेंज करना है। अ गर्ल दिस टाइम, कह रहा है कि अ बॉय इज कॉलिंग अ गर्ल दिस टाइम, एक लड़का फ़ोन कर रहा है
इस समय कर रहा है एक लड़की को। ठीक है, आगे हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन और भी रखे हैं, जिसको आप लोगों को क्या करना है, वीडियो कंप्लीट करने के बाद इन क्वेश्चन को लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर का कि किसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और ज़रूर इन्हें बताएं कि ये वीडियो ज़रूर वो देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।